छात्रों, आज की चर्चा का विषय है एक प्रॉब्लम जो कैनिजारो रिएक्शन पर आधारित है। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं। इन कंपाउंड्स में आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन के लिए सूटेबल है और कौन अनसूटेबल। तो प्रॉब्लम देखिए, सेलेक्ट द सुटेबल एंड अनसूटेबल सबस्ट्रेट्स इन गिवन कंपाउंड्स फॉर द कैनिजारो रिएक्शन। हम कंपाउंड लिखने जा रहे हैं। यह ए है, यह आपका बेंजीन रिंग है, इसमें CHO है। दूसरा है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये आपका CHO है, C है। ये कंपाउंड आपका C है। ये D मैं यहाँ लिख रहा हूँ। E है, और F ये 6 कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 6 में बताना है कि कौन सा कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन के लिए सूटेबल है और कौन अनसूटेबल। अब कैनिजारो रिएक्शंस की सूटेबिलिटी देखने के लिए, कंपाउंड की सूटेबिलिटी देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि कैनिजारो रिएक्शन के नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। तो पहली नेसेसरी कंडीशंस तो वह है कि ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स एब्सेंट होते हैं वे कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वे शो नहीं करते हैं। और दूसरी कंडीशन कंसनट्रेटेड NaOH का अथवा कंसनट्रेटेड KOH का होना आवश्यक है। तो ये सब पर अप्लाई करता है। NaOH कंसनट्रेटेड NaOH का अथवा कंसनट्रेटेड KOH का कंसंट्रेशन सब पर बराबर है। अब आपको उत्तर देने के लिए कंडीशन पर ध्यान देना होगा। क्या खोजना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है अथवा नहीं है। अगर एब्सेंट है तब तो सूटेबल है। जैसे ये पहला A है, बेंजल्डिहाइड है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो अल्फा H एब्सेंट है। अल्फा H अगर एब्सेंट है तो क्या बोला जाएगा, ये सूटेबल है। इसमें सर्च कीजिए, इसमें अल्फा H, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट है, अल्फा H प्रेजेंट। तो जब अल्फा H प्रेजेंट हो गया तो ये अनसूटेबल हो गया। इसमें देखिए, यहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट है, तो अल्फा H प्रेजेंट, ये भी अनसूटेबल हो गया, अनसूटेबल फॉर कैनिजारो रिएक्शन। इसमें देखिए, इसमें अल्फा H एब्सेंट है, अल्फा H एब्सेंट है, इसलिए सूटेबल है कैनिजारो रिएक्शन के लिए, सुटेबल फॉर कैनिजारो रिएक्शन।
वो भी कौन सा कैनिजारो, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो के लिए सुटेबल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो अल्फ़ा एच एब्सेंट, सुटेबल फॉर कैनिजारो, ये सुटेबल है। और यहाँ पर अल्फ़ा एच प्रेजेंट है, यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा एच प्रेजेंट है, तो अल्फ़ा एच प्रेजेंट, अनसुटेबल फॉर कैनिजारो रिएक्शन, अनसुटेबल फॉर कैनिजारो रिएक्शन। तो एक दिए हुए कंपाउंड्स में मैंने आपको ये बताया कि कंपाउंड्स में क्या देखना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है अथवा नहीं है। यदि अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। यदि अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है, तो वह शो नहीं करेगा, तब वो अनसुटेबल हो जाएगा। तो ये पहला जो कंपाउंड ए है, दिस इज सुटेबल क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है। बी, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए अनसुटेबल फॉर कैनिजारो रिएक्शन। हियर अल्फ़ा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हैंस अनसुटेबल फॉर कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा एच एब्सेंट है, यहाँ भी अल्फ़ा एच एब्सेंट है, सुटेबल फॉर कैनिजारो रिएक्शन, बट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ देखिए, कीटो एल्डिहाइड है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है, सुटेबल है कैनिजारो रिएक्शन के लिए। और यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, इसलिए अनसुटेबल फॉर कैनिजारो रिएक्शन। So this is sufficient for you to understand whether a given compound is suitable for Cannizzaro reaction or unsuitable for Cannizzaro reaction. Thank you.